नमस्कार साथियों। तो आज है 17 अगस्त 2025। कल 18 अगस्त मंडे से एक नया ट्रेडिंग वीक शुरू होने जा रहा है। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा, बाजार के लिए उतना भी खराब नहीं था। मेरे कहने का मतलब यह है कि देखिए, बाजार में जितना गिरावट होना था वो जुलाई की थर्ड वीक से लेके अगस्त की फर्स्ट वीक तक हो चुका। बट लास्ट वीक बाजार काइंड ऑफ फ्लैट था, काइंड ऑफ स्टेबल था। और स्पेशली लास्ट ट्रेडिंग सेशन को आप देखिए, थर्सडे के दिन निफ्टी क्लोजिंग दिया एकदम फ्लैट में, मतलब एटलीस्ट कोई बहुत बड़ा डिक्लाइन या गिरावट नहीं हुआ। तो दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि नेक्स्ट वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है। वैसे दोस्तों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि सर बताइए, आप लोगों को क्या लगता है, मतलब आप लोगों का ओपिनियन क्या है कि नेक्स्ट वीक बाजार के लिए कैसा रहेगा। अगर आपको ये लगे कि सर बाजार में तो अभी बहुत तेजी होगा और निफ्टी 50 जो है 25,000 को क्रॉस करके निकल जाएगा, तो भी बताइए। अगर आपको ये लगे कि नहीं सर, अभी जो सिचुएशन है मार्केट में गिरावट हो सकता है और फिर से निफ्टी 50 24,500 के नीचे आ सकता है, तो आपके अनुसार जो भी आपको लगता है प्लीज कमेंट करके बताइए। अब चलिए एक एक करके जो इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स बाजार को ट्रिगर कर सकता है वो आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रंप एंड पुतिन की मीटिंग। अब इस मीटिंग के पहले हो सकता है कि ट्रंप के द्वारा बार बार धमकियां आ रहा था। दोस्तों, आई थिंक आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि अगर ये मीटिंग फेल हो गया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना फलाना बहुत कुछ। बट उसके बाद देखिए, मीटिंग तो फेल हो चुका है, मतलब मीटिंग की कोई अंजाम तो नहीं निकला ना, कोई कंक्लूजन नहीं निकला। पर उसके बाद भी अगर आप देखेंगे, कोई नेगेटिव कमेंट या कोई नेगेटिव अनाउंसमेंट एटलीस्ट नहीं हुआ यूएस की तरफ से। यानी मार्केट के लिए मैं कहूंगा सिचुएशन जो है काफी हद तक प्रेफरेबल है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, 15 अगस्त प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लाल किले में खड़े होके बहुत सारे देखिए भाषण उन्होंने दिए थे अलग अलग टॉपिक पे। एक भाषण था जीएसटी के मुद्दों पे। और जीएसटी रिफॉर्म दोस्तों कल मेनली दो सेक्टर को बहुत अच्छे से ट्रिगर कर सकता है। एक है आपका एफएमसी सेक्टर, दूसरा हो गया आपका बैंकिंग सेक्टर। अब देखिए, जीएसटी रिफॉर्म होगा नहीं होगा ये अलग बात है, कब होगा कब इंप्लीमेंट होगा वो बात की बात है। बट कल दोस्तों इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट आपको मेनली बैंकिंग सेक्टर, जो कि ऑलरेडी फ्राइडे नाइट को देखने को मिल गया था। एडीआर वर्जन में पता होगा आपको, एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन 1.5% ऊपर क्लोजिंग दिया था। आईसीआईसी बैंक की एडीआर वर्जन तकरीबन 0.8% ऊपर क्लोजिंग दिया था, पता होगा आपको, है ना, उसी दिन पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये दोस्तों कल बहुत अच्छे से ट्रिगर हो सकता है। फिलहाल इस टॉपिक को हम और अच्छे से टच करेंगे इस वीडियो के आखिरी कुछ मिनटों में, देखते जाइए। अच्छा, इसके अलावा देखिए यूएस मार्केट में कहूंगा कि देखिए लास्ट नाइट को, मतलब शुक्रवार को, ना खराब था ना अच्छा था, ऐसा था, ठीक है। अच्छा, याद रखना नेक्स्ट वीक में बहुत सारे कंपनी की जो डिविडेंड स्प्लिट डिक्लेयर किया था, जिसका एक्स डेट भी है यहाँ पे, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा देखिए बहुत सारे आईपीओ, मेनलैंड एंड एसएमई आईपीओ बाजार में लिस्ट होगा, बहुत सारे आईपीओ बाजार में लॉन्च भी होगा, मतलब ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अच्छा, ये बात भी सही है कि देखिए लास्ट वीक हो सकता है कि बाजार में कोई बहुत बड़ा गिरावट यानी डिक्लाइन देखने को नहीं मिला, बट स्टिल एफआईएस द्वारा सेल ऑफ हो रहा है, ये बात भी सही है। और अगस्त की फर्स्ट हाफ 14 तारीख तक, मतलब फर्स्ट हाफ, एफआईएस ने बहुत बड़े अमाउंट की दोस्तों सेल भी किया है। उसके साथ साथ ये बात भी सही है कि डीआईएस ने बैक टू बैक परचेज भी कर रहा है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए कुछ टेक्निकल फैक्टर्स बाद में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में थोड़ा बहुत ड्रॉप हुआ था, बट बहुत ज्यादा डिक्लाइन तो एटलीस्ट लास्ट वीक में नहीं हुआ था, जितना होना था उसके पहले हो चुका था। अच्छा, क्रूड ऑयल की प्राइस में एक्चुअली थोड़ा बहुत गेन भी हुआ था, मतलब प्राइस जो है थोड़ा सा ड्रॉप हुआ था, मतलब मार्केट के लिए अच्छा है ना। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो है नेक्स्ट वीक पे बाजार को ट्रिगर कर सकता है, नोट कर लीजिए। अच्छा, अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा आउट होगा, जैसे कि भारत की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट होगा, जो कि लास्ट मंथ में बहुत बढ़िया था, 59.1, जो कि प्रीवियस मंथ पे आया था 58.4। अच्छा, ये डेटा कब आउट होगा पहले आप नोट कीजिए। ये डेटा आउट होगा आपके 21 ऑफ अगस्त मतलब आपके बृहस्पतिवार को, थर्सडे, ठीक है। तो ये जो डेटा आउट होगा ना, ये अगस्त की फर्स्ट हाफ की डेटा, मतलब आधा महीने की डेटा आउट होगा। और पूरा महीने की डेटा वो आउट होगा आपके सितंबर के दिन, वो तो बात की बात है। बट नेक्स्ट वीक में आपके अगस्त की जो आधा महीने के डेटा वो आउट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भारत की जो सर्विस पीएमआई डेटा ये भी आउट होगा, जो कि लास्ट मंथ पे बेटर था। प्रीवियस मंथ पे था आपके 60.4, एक्चुअल डेटा आया था लास्ट मंथ पे 60.5, जो कि फोरकास्ट को भी बीट कर दिया था। सो ये डेटा भी आपको मालूम पड़ेगा वही सेम दिन पे, मतलब 21 तारीख बृहस्पतिवार को। एक तो देखिए निफ्टी 50 की वीकली एक्सपायरी है, उसके अलावा भारत की दो इंपॉर्टेंट डेटा, सर्विस एंड मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आउट होगा, याद रखना। और डोंट वरी, मैं आपको
अपडेट दे दूंगा, जानकारी दे दूंगा उसी टाइम पे। अच्छा, उसके अलावा देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि यूएस मार्केट की क्लोजिंग लास्ट नाइट को काइंड ऑफ फ्लैट हुआ था, ना कोई बहुत बड़ा नीचे ना कोई बहुत बड़ा ऊपर। या इसके अलावा इंडियन करेंसी की जो वैल्यूएशन है वो काइंड ऑफ स्टेबल है, जैसे कि 5 ट्रेडिंग सेशन पे अगर आप देखेंगे या लास्ट 1 महीने पे जितना गिरावट होना था यहाँ पे गिर चुका था, मतलब प्राइस बढ़ चुका है, मतलब यहाँ से यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जितना गिरावट होता वैल्यूएशन गिर चुका था। उसके बाद देखिए यहाँ पे कोई गिरावट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं स्टेबल पोजीशन पे मेंटेन करा अपने आप को, है ना। अच्छा, इसके साथ साथ दोस्तों ये देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस, ये लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज में अगर आप देखेंगे इसमें कोई बहुत बड़ा ऊपर नीच नहीं हुआ, बल्कि कुछ कुछ जगह पे तो थोड़ा बहुत डिक्लाइन भी हुआ था। ये देखिए जैसे आपके 13 अगस्त 64 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया था। अच्छा दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि इजराइल की जो टॉप इंडेक्स TA-35 वो आज रविवार से ओपन हो जाता है। तो इस बात का थोड़ा सा आप एस्टिमेट ले सकते हो कि अभी जो है TA-35 देखिए वहां पे इजराइल की लोकल टाइम में दोपहर 2:29 में 2:30 बजे के आसपास TA-35 लगभग 0.58% पॉजिटिव में चल रहा है। तो मतलब ट्रंप एंड पुतिन की जो मीटिंग की आउटकम वो कहीं ना कहीं TA-35 को पॉजिटिवली ट्रिगर किया। समझ पा रहे हो ना? ओके, अच्छा आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। बट उसके पहले दोस्तों एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया ना, प्लीज फटाफट कर लीजिए। और याद रखना आज रात की 10:30 की वीडियो, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन पूरे दिन की शेयर बाजार की अपडेट को बहुत अच्छे से कवर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी अपडेट रहेगा आज पूरे दिन की डाल देंगे इकट्ठा करके, ठीक है। तो उस वीडियो को मिस मत करना। और इसके बाद भी याद रखना बहुत सारे इंपॉर्टेंट अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो आएगा, हर एक वीडियो को नोट करना। अच्छा, अब दोस्तों हम बात करेंगे कुछ ऐसे इंसिडेंट, लास्ट जो 3 दिन बाजार क्लोज था, फ्राइडे सैटरडे संडे, आज ये लास्ट 3 दिन पे ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था जो एक्चुअली कल बाजार को ट्रिगर कर सकता है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये जो ट्रंप और पुतिन के बीच जो मीटिंग हुआ है ना, इस मीटिंग की जो अंजाम है हो सकता है वो कोई कंक्लूजन नहीं निकला, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहा था कि इस मीटिंग के दौरान यानी कि यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा। अगर ये मीटिंग फेल रहा तो हम और ज़्यादा टैरिफ इम्पोज करेंगे भारत के ऊपर, कुछ बहुत घातक सा हो जाएगा, सेवरर कंसिक्वेंस, ऐसा कुछ कहा था ना। तो अगर आपने आई थिंक कि नोटिस तो किया होगा कि ये मीटिंग खत्म होने के बाद ना डोनाल्ड ट्रंप की जो सोच विचार है वो भी काफ़ी हद तक बदल चुका है। मतलब जहाँ पे ये जो रात था, मतलब ये जो फ्राइडे नाइट 15 अगस्त की जो रात था ना, उस रात में कुछ ऐसा तो हुआ है ड्यूरिंग मीटिंग कि डोनाल्ड ट्रंप की सोच ही पूरा बदल चुका है। मतलब आप जरा सोचिए कि ट्रंप ने ये मीटिंग के पहले क्या कह रहा था कि भाई अगर ये मीटिंग फेल हुआ बहुत घातक होगा, घातक परिणाम होगा, भारत के ऊपर और टैरिफ इंपोज करेंगे और एडिशनल टैरिफ इंपोज करेंगे। अभी मीटिंग खत्म होने के बाद क्या कर रहा है कि देखिए ट्रंप सिग्नल यूएस में नॉट इंपोज सेकेंडरी टैरिफ ऑन इंडिया ओवर रशियन ऑयल। मतलब थोड़ा सा बातों में सॉफ्टनेस आ रहा है ना। मेरा कहने का मतलब यही है कि जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप पहले धमकियां दे रहा था इस मीटिंग के पहले कि बहुत सारे कुछ ना, मतलब क्या करेगा उनको ही शायद नहीं मालूम है, पर उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं वॉइस जो है ना, टोन जो है काफी हद तक, सुर जो है ना थोड़ा काफी हद तक धीमा लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ इम्पोज ना करने का हिंट दे रहा है। इसके साथ साथ कल जब हमने देखा था पुतिन की तरफ से ऑफर किया गया था कि ये जो यूक्रेन की डोनास्क वाला रीजन है उसको गिव अप करने के लिए, उसके खैर बाद जेलेंस्की ने कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि जेलेंस्की भाई मान जाइए, मान जा तू, है ना। तो कहीं ना कहीं जो टोन है ना आपके ट्रंप की, वो थोड़ा सा रातों रात बदल गया। आप सोचिए ना कि इसके पहले क्या कह रहा था मीटिंग के पहले और मीटिंग के बाद क्या कह रहा है, उनका टोन टोन क्या है। तो रातों रात बदल जाना ये कहने के मैं कहूंगा मार्केट के लिए अच्छा साबित हो सकता है। उसके साथ साथ दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चीज को आई थिंक ही बहुत लोग थोड़ा हल्के में ले रहा है, बट ये दोस्तों कल बहुत अच्छे से मार्केट में ट्रिगर हो सकता है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जीएसटी रिफॉर्म की ऑफर रखा है जो कि अक्टूबर में होगा। अब देखिए बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही कह रहा है। देखिए वो बात की बात है, हम निवेशक हैं, कल कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट आपको इंस्टेंट दिखने को मिलेगा। होगा नहीं होगा बात की बात है, ठीक है। अगर हो गया तो अच्छी बात है, थोड़ा महंगाई कम होगा, हम लोग की जो सामान आज 24% जब हम जीएसटी देते हैं वो 18 हो जाएगा, जिसपे 12% उसमें 5 हो जाएगा, क्योंकि 4 से वो 2 स्लैब कर देगा, ठीक है। सो दोस्तों ये जो मेन 2 इंसिडेंट है, एक हो गया आपका जीएसटी रिफॉर्म और दूसरा हो गया आपका ट्रंप और पुतिन की मीटिंग के बाद जो ट्रंप की सॉफ्टनेस है वो दिखाई पड़ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कल मार्केट को ट्रिगर कर सकता है। देखिए अभी तक जो सिचुएशन है ना, मैं कहूँगा वो मार्केट के लिए काफी हद तक ठीक ठाक है, सही है। सो लेट्स सी आज रात में अगर कुछ और अपडेट हो गया
आई डोंट नो, उसका अपडेट मैं आपको दे दूंगा जो जब भी आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आज ऐसा चल रहा है माहौल कि हर 1-2 घंटे पे कुछ ना कुछ नया नया खबर आ रहा है, तो उसके ऊपर भी बाजार रिएक्ट कर सकता है। सो अभी तक मैं कहूँगा सिचुएशन कंट्रोल पे है, सब कुछ बढ़िया है, जो कि मार्केट के लिए काफ़ी फेवरेबल है। अगर इसके बाद कुछ हुआ तो उसका अपडेट भी मैं आपको दे दूंगा। और जिस वजह से दोस्तों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक और बार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज फटाफट कर लीजिए। नीचे रेड कलर के आपको बटन दिख जाएगा, एकदम ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगता। और आपके सब्सक्राइब करने से दोस्तों मेरा भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल जाता है ना। सो इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।